फ्रांस में कट्टरपंथियों द्वारा किए गए अचानक इस तरीके से हमले और गृह युद्ध जैसे छिड़े हालात के बाद पूरे यूरोप में अचानक इस्लाम को लेकर नफरत बढ़ती जा रही है। कहीं पर इस्लाम की पवित्र किताब कुरान को जलाया जा रहा है तो कहीं मुस्लिम देशों से आए शरणार्थियों को देश से निकालने की मांग हो रही है। फ्रांस में हुए दंगे के बाद तो पूरे यूरोप के कई देशों ने यहां तक बोलना शुरू कर दिया कि मुस्लिम देशों के शरणार्थी उनके देश पर कब्जा करना चाहते हैं। यूरोपीय देशों के लोगों को लग रहा है कि शरणार्थियों की वजह से उनके देश में कट्टरता बढ़ गई है। अभी इसी बीच एक और खबर निकल के आई है जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। अब आपको बता दें, पूरे दुनिया भर में लगातार अब कुरान जलाए जाने की खबरें निकल कर आने शुरू हो चुकी हैं। यूरोपीय देश स्वीडन और डेनमार्क में लगातार कुरान का अपमान हो ही रहा है। स्वीडन और डेनमार्क में तो लोग अब छोटी छोटी बातों पर कुरान जलाने की धमकी देने लगते हैं। पहले स्वीडन में कुरान जलाई गई और उनके बाद डेनमार्क में भी कुरान जलाने का मामला सामने आया, लेकिन स्वीडन में अब एक और नया बवाल शुरू हो गया है। स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं के बाद धार्मिक पुस्तकों को जलाने के लिए आवेदन की लंबी लाइनें लग गई हैं। सैकड़ों लोग स्वीडन की पुलिस के पास कुरान जलाने की अर्जी लेकर पहुंच गए हैं। इस नए तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो स्वीडन की सरकार को टेंशन में लाकर खड़ी कर दिया है। हैरानी की बात देखिए कि कानून ऐसा है, अगर स्वीडन की पुलिस कुरान जलाने की अनुमति दे देती है तो स्वीडन की सरकार भी इसे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती। स्वीडन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसे निर्णय पुलिस लेती है, मैं नहीं। स्वीडन के पीएम ने कहा है कि अगर पुलिस ने कुरान जलाने की अनुमति दे दी तो देश पर एक बड़ा खतरा आ जाएगा। यानी स्वीडन की सरकार पुलिस के मामलों में दखल ही नहीं दे पा रही है। ये आपको यहाँ एक और हैरान करने वाली बात बता दें, अगर स्वीडन की सरकार और पुलिस दोनों ही कुरान जलाने से मना कर देती है तो कोई भी व्यक्ति स्वीडन की कोर्ट में जाकर अनुमति ले सकता है। ऐसे में आपको बता दें, जैसे कुछ दिन पहले स्वीडन में कुरान जलाया गया था तो उस व्यक्ति ने बाकायदा इजाज़त मांगी थी और पुलिस ने ग्रांट भी किया था। उसके बाद उसने कुरान जलाया था। लेकिन अब स्वीडन में जिस तरीके से इस्लामिक कट्टरता बढ़ रही है, इसके विरोध में अब एक लोग नहीं बल्कि सैकड़ों लोग जो है वो इजाज़त मांग रहे हैं। इस दीनी ज्ञान देने वाली किताब को, धार्मिक इस्लाम की धार्मिक पुस्तकों कुरान को जलाने के लिए लंबी लाइनें लग गई हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि स्वीडन से लेकर पूरे यूरोपीय देशों में अब कैसे इस्लाम खतरे में आ गया है। इस्लाम अपने कृत्यों की वजह से हमेशा खतरे में रहता ही है। एक बार फिर से इस्लाम खतरे में आ गया है। दरअसल आपको बता दें, अब यहाँ एक और हैरान करने वाली बात यह है कि स्वीडन की सरकार जो है वो कुरान जलाने से अनुमति हाई कोर्ट जाकर ले सकते हैं। हाल ही में स्वीडन में जो कुरान जलाने की घटना हुई थी उसकी अनुमति स्वीडन की कोर्ट ने ही दी थी। पुलिस ने मोनिका नाम के व्यक्ति को कुरान जलाने से मना कर दिया था, लेकिन उसने जो है वो बाकायदा कोर्ट पहुंच गया था। कोर्ट में ये आदेश दिया गया था। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की बड़ी मस्जिद के सामने कुरान जलाने की इजाज़त दी गई थी। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर स्वीडन में लगातार कुरान जलाने की इजाज़त दी जा रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है। स्वीडन और डेनमार्क में जो हो रहा है उससे मुस्लिम देशों को हिलाकर रख दिया है। कई और मुस्लिम देश इसे रोकने के लिए आपातकालीन बैठक कर रहे हैं। 31 जुलाई को भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन यानी OIC की बड़ी बैठक होने वाली है। अब देखना होगा कि इस्लाम के खिलाफ यूरोपीय देशों ने जो जंग छेड़ी है उसका क्या नतीजा होता है। लेकिन दोस्तों, आप इसे कैसे देखते हैं जिस तरीके से स्वीडन में अब लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, लंबा लंबा विरोध हो रहा है, लंबे लंबे इस्लाम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अपने सुझाव देना ना भूले इस वीडियो में। अगली खबर, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? क्या कांग्रेस भी अब हिंदू राष्ट्र के समर्थन में आ गई है? और UCC पर चर्चाओं के बीच अचानक CM योगी का बयान हिंदू राष्ट्र की ओर कैसे इशारा कर रहा है? इन सारे सवालों के बीच आपको मैं ये भी बताऊंगा कि UCC लागू होने से देश में क्या क्या बदल जाएगा और मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान चलाने वाले क्यों बिलबिलाए हुए हैं। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग पिछले कई दशकों से चली आ रही है। UCC BJP के मैनिफेस्टो के बड़े दावों में से एक है। पार्टी अपने मैनिफेस्टो में शामिल ज़्यादातर बड़े वादों को पूरा कर चुकी है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू करना, 3 तलाक से छुटकारा दिलाना और कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने जैसे मुद्दे शामिल हैं। PM मोदी ने जब से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के संकेत दिए हैं तब से पूरे देश में समुदाय पर बहस छिड़ गई है। कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार आगामी मानसून सत्र में UCC का बिल संसद में पेश कर सकती है। मानसून सत्र से ही लागू कराने की पूरी तैयारी कर ली गई है।
साथ ही राज्यसभा में इसे कैसे पास कराया जाए, इस प्लान पर भी तेजी के साथ काम चल रहा है। यूसीसी के मुद्दे के बीच हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी तूल पकड़ने लगा है। अब सोशल मीडिया पर दावे किए जाने लगे हैं कि यूसीसी लागू होने के बाद भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। दरअसल भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की चर्चा अब क्यों जोर पकड़ने लगी है, ये भी समझिए। इसके लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा, जिसमें देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के कहीं न कहीं संकेत मिलते रहे। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का सबसे बड़ा सिग्नल अपने कट्टर हिंदुत्व छवि के लिए पहचाने जाने वाले और बीजेपी के फायरब्रांड नेता उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के बयानों से मिला। सीएम योगी ने यहाँ सबसे पहले 2017 में हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हुए कहा था कि अगर ये लोग देश के हितों की पूर्ति करता है तो देश ऐसे कदम में कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा सीएम योगी ने इसी साल 15 फरवरी को एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। भारत हिंदू राष्ट्र था और आगे भी रहेगा। सीएम योगी की इस ट्वीट के बाद पूरे देश में एक बहस भी छिड़ गई थी, जिसके बाद कहा जाने लगा कि अब वो जल्द भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, क्योंकि सीएम योगी जैसा नेता हिंदू राष्ट्र पर इस तरीके के बयान देता है तो ये बड़े संकेत के तौर पर देखा जाता है। और ये भी रहा है कि अभी सीएम के बयानों की बात करें तो इसमें हिंदू राष्ट्र की झलक साफ दिखाई पड़ी। लेकिन अगर कांग्रेस का ही कोई बड़ा नेता हिंदू राष्ट्र का समर्थन करे तो हर किसी को चौंकना भी लाजमी है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस विधायक अनीता शर्मा ने हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी तरीके से उन्होंने आह्वान कर दिया था। इसके लिए सभी को आगे आने को कहा था। विधायक अनीता शर्मा ने कहा था कि इससे सभी जहां भी हैं, हम सभी जहां भी हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लेना चाहिए। हमें हिंदुओं के लिए बात करनी चाहिए और ये तभी संभव है जब सभी हिंदू एक साथ आएंगे। आपको बता दें, अनीता के हिंदू राष्ट्र के आह्वान पर कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुप्पी साध ली थी। तो आपको बता दें, अब इस सब पर देखा जाए तो पीएम मोदी ने संगोल को नए संसद भवन में भी स्थापित किया, ये भी आपने देखा। अब ये चर्चा तेज होने लगी कि पीएम मोदी ने हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी है। यही नहीं बल्कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री भी आए दिन भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर बयान देते रहते हैं। उनका कहना है कि भारत हिंदू राष्ट्र तो पहले से ही है, इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। इसके अलावा एक महीने पहले ही साध्वी ऋतंभरा ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए कहा था कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनने से पहले हिंदू को हिंदू होने का अर्थ समझना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। इतना ही नहीं, जिसमें उन्होंने अपने तरीकों को भी सही तरीके से हिंदू मान सके, हिंदू राष्ट्र को बनाने में आगे आ सके। वहीं उन्होंने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का भी वकालत की थी। इन सब के अलावा हिंदू संगठनों के नेता भी हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए आए दिन सामने आते रहते हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि यूसीसी के साथ ही हिंदू राष्ट्र की मांग भी तूल पकड़ने वाली है। आपको बता दें, यूसीसी लागू होने का क्या फ़ायदा होगा और देश में क्या क्या बदल जाएगा, और खुद को मुसलमान को ठेकेदार मानने वाले इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये भी समझिए। दरअसल